बढ़िया है, बहुत व्यस्त चल रहे हैं आजकल हम लोग। इसी व्यस्तता के बीच में आप जो लोग हैं 5 मिनट का मेरा संवाद करा दीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो जाएंगे, वो 500 पार कर जाएंगे। और ये ऐसा फार्मूला है जिसमें अभी तो आपके साथ केवल भाजपा के रखने वाले जुड़ते हैं, उसमें जो भाजपा की जो ना सोच नहीं रखते हैं वो लोग भी जुड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें महापरिवर्तित भारत मिलेगा। उसमें मुस्लिम भी जुड़ेंगे, बाकी लोग भी जुड़ेंगे। आप बताइए, जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपको अपील कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, ठीक बात है, लेकिन हम लोग तो पार्टी के लोगों से ही जुड़ते हैं। तो उससे क्या दिक्कत है? हमारे सभी पार्टियों का स्वागत है हमारे साथ। हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की बात अभी इस कर रहे हैं। समय हम लोगों को बहुत काम है, हम लोगों को बूथ तो प्रबंधन, ये काम जो पन्ना प्रमुख, एक और पन्ना प्रमुख के साथ साथ हम लोगों को बस्ता प्रमुख, पर्ची बांटने वाला, ये वोट निकालने वाला, ये सारी व्यवस्था। यही सब लोग शपथ लेके 10-10 लोगों को भी जोड़ेंगे तो हम बड़ी हम लोगों को अब बूथ आवंटित कर दे गए कि सभी अपने अपने बूथ पे जाएं, पन्ना प्रमुख की बैठक करें। तो वो हम और सारी व्यवस्था है। वही कह रहे हैं कि उन लोगों को साथ में ये काम भी करते जाएं, तो वही शपथ अभी लेके कल हमें लखनऊ बुलाया, लखनऊ बैठक की, लखनऊ से हम भागे। आज हमारी 2 बजे मौट में बैठक थी, मंडल की कार्यशाला करनी थी, नहीं। फिर एक लेकिन बूथ पर जाना था। यदि उसी बैठक में आप 10 मिनट की मेरी वार्ता करा देंगे, और यदि वो उसको हम लोगों को संगठन की गाइडलाइन मिलती है कि ये पॉइंट पे बात करना है। अब वो बात उन्हीं करते हैं 5 मिनट में कि जो है ना नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए एक साथ में हमारे डीजी साहब लगे हुए हैं, क्या 5 मिनट आप उनकी बात सुनना चाहेंगे? यदि वो हाँ कहते हैं तो सुनवा दीजिए, नहीं हाँ कहते हैं तो उनके नहीं, हाँ, मना थोड़ी करेंगे। ठीक है साहब। तो फिर आप जो है ना ये साथ में 5 मिनट की ड्रिल रख लीजिए, हम हाँ, छोटी सी बात कहेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक दूसरी बात है कि आपके माध्यम से जो जुड़ेंगे वो तो भाजपा वाले होंगे। हम तो ये अभियान डंका पीट रहे हैं, तो हम तो सभी लोगों को जोड़ ले जाएंगे। तो हमारे कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी ना 9 दिन में 100 करोड़ पार हो जाएंगे, और फिर 100 करोड़ हो जाएंगे तो 500 सीट भी पार कर देंगे। अच्छा, और छतरपुर में कोई जैन जैन आ गए, एसएसपी एसपी? वो सब हो जाएगा, आप 9 दिन का सरल उपाय तो करो। ये पूरी पूरी व्यवस्था आपके कदमों में होगी। ये गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? जहां वैधानिक कार्रवाई के लिए आपको सिफारिश लगाना पड़ती है, ऐसे ऐसे हम ऐसे असहनीय क्यों हैं? हम थाने जाते हैं, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती। कितनी दुष्टता है कि थानेदार खड़ा होके जो है ना आपकी बिल्डिंग को डैमेज करा रहा है, और वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ उसका अभी तक। नहीं, लेकिन आप एक आवेदन दीजिए कि साहब जो है ना ये वीडियो है और ये फलाना है, इस व्यक्ति ने खुद ये काम किया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे सस्पेंड किया जाए, और उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए, मैं भी सभी को भेजता हूं। मैं सुधीर सक्सेना को एक कॉपी भेजता हूं कि साहब ये गलत है, इसको सस्पेंड किया जाए। आप उसके सस्पेंशन का जो है ना कि ये मिली भगत है, इसकी सहपही किया गया है, लिहाजा इस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और इसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाए। इसकी मांग बना के भेजिए, दूसरे पुलिस वाले भी हिल जाएंगे आपसे। हिल जाएंगे कि नहीं हिल जाएंगे? हाँ, हिल जाएंगे। लेकिन ये बताओ ना यार, हम कितने स्वार्थी हैं कि अपने छोटे से लाभ के लिए, वो भी आपका वैधानिक वो है, हक है, उस वैधानिक हक के लिए आपको जो है ना किसी से प्रार्थना करना पड़ रही है। क्यों करना पड़ रही है? हम ये सिस्टम क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? और माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या किसमें लगे हुए हैं? एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए करने के लिए लोगों के ऊपर जो है ना छापा डलवाए जा रहे हैं, और जिनके यहाँ नोटिस जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, वही लोग जो है ना पैसे दे रहे हैं। ये फर्म जो और हम साहब, मेरी बात तो सुनो, जितना फर्म कमा नहीं पा रही है उससे ये बात हम नहीं सुन पाएंगे, प्लीज। क्यों नहीं सुन पाएंगे? नहीं। सत्य सुनने मतलब आप इतने जो है ना, अब सत्य है असत्य क्या है ये हम नहीं जानते ना। ये तो पब्लिश हो चुका है कि साहब ये फर्म है, इसने इतनी कमाया है, और उससे 6 गुना ज्यादा जो है ना उसने बॉन्ड खरीदे हैं। तो कहां से खरीदे हैं? अरे वो उस पे हम सर, चूंकि तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या हम लोगों को जो काम दिया गया हम वो करेंगे। मतलब हम सवाल खड़े नहीं करेंगे अपने, आप क्या नहीं, आप देखो, अपने नेता के ऊपर हम सवाल खड़े नहीं करेंगे। और प्लीज आपको हर व्यक्ति पे सवाल खड़ा करना होगा जिसने गलत काम किया है, चाहे वो नेता हो, चाहे प्रतिपक्ष का हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो। ये थोड़ी हो सकता है कि हम अपने नेता की जो ना बात नजरअंदाज कर दें। हम तो भाजपा वालों को कहना चाहिए, उन्हें माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे नेता हैं, ऐसा घटिया काम आपने क्यों किया है?
नहीं उनने हम कैसे कह सकते हैं कि उनने किया, ना वो करते हैं ना ऐसा कर सकते। तो फिर किसी दूसरे ने कर दिया है ये, अब पता नहीं किसने किया क्या किया। ये छापा देके नोटिस सारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, वो सब अपना अपना काम कर रही। आप जब डीजीपी थे या कुछ थे तो आप अपने मन से करते थे, कोई प्रेशर नहीं होता था आपके ऊपर भी। हमारे ऊपर तो प्रेशर लाने की इनकी औकात नहीं थी। हाँ तो बस इसीलिए आज भी नहीं है और पहले भी नहीं तो थी। आज जब भी मैं नहीं है और कभी कोई नहीं करता, सब लोग अपने अपने मन से। दल गुलाम बना के रखा है, औकात नहीं है बाकी अधिकारियों की, कहा कि फालतू में बातों में। सभी स्वतंत्र हैं, ये कहने के लिए है, ये 100% झूठ। मोदी कहीं नहीं जाते किसी के यहाँ छापा डालने से, छापा डालने आप लोग छापा डालने कौन भेज रहा है? कोई नहीं भेजता, अपने मन से जाते। ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में ही भाषण दिया था कि अजीत पवार को जो है जेल में जाएंगे, और उनको 2 दिन बाद उनको जो है ना सब छापे आपे खत्म हो गए और उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका कोई जवाब है? ये बात उन्होंने भोपाल में। आप रिकॉर्डिंग करते हो, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हमको जो है ना हक है सॉरी अब हम नहीं बोल पाएंगे ना, हम इतनी सुन पाएंगे। ये हम ये कह रहे हैं कि क्या हम दल गुलाम हैं? प्लीज चलिए जो भी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमारी हर बात रिकॉर्ड भी होती है और पब्लिश भी होती है, क्योंकि हमें तो लोगों को जगाना है। हम तो उनको वो भी, लेकिन आप हमारा ठीक है साहब, ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।